नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में स्थिति विकराल सी बनी हुई है। दिल्ली दरिया बन चुकी है, दिल्ली डूब रही है। दिल्ली का शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां पानी की मार ना हो। दिल्ली के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है। और दो तरीके से समझिए, एक तो बाढ़ का पानी परेशानी है, दूसरी तरफ से पानी की दिक्कत भी हो रही है। कई ट्रीटमेंट प्लांट को बंद करना पड़ा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार अलर्ट पर है, जगह जगह राहत बचाव कार्य चल रहे हैं। दिल्ली में कुछ सड़कों को पूरी तरह से बंद किया गया है। रविवार तक दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। लेकिन जो नहीं बंद हो रही है वो है सियासत। जी हां, सियासत। मुख्यमंत्री ने कल होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। आज उस चिट्ठी का जवाब आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी भेजी जिसमें साफ तौर पर कहा कि आप कहते हैं कि यमुना का पानी बढ़ा क्योंकि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। आप गलत जानकारी दे रहे हैं, आप भ्रमित कर रहे हैं। जल शक्ति मंत्री आज आते हैं, मोर्चा संभालते हैं। वो ये कहते हैं कि दरअसल इस पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। यमुना की सफाई हुई होती तो ये हाल नहीं होते। अब कई तरह के प्रश्न हैं। प्रश्न ये कि क्या ऐसे दिल्ली ठीक होगी? दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर और हथनीकुंड बैराज से छोड़े जा रहे पानी पर राजनीति क्यों हो रही है? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने यमुना नदी के जलस्तर बढ़ने को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी पर कहा कि दिल्ली के सीएम आधारहीन और तथ्यों से परे बातें कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सलाहकार देवेंद्र सिंह ने कहा है कि हथनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ने का आरोप भ्रामक है। यानी कि यमुना की सफाई पर बात हो रही है, इंक्रोचमेंट जो यमुना के आसपास है उस पर बात हो रही है। कई कारण है, लेकिन हमारा मूल प्रश्न ये है कि क्या ये समय सियासत का है? सबसे बड़ी बात, दिल्ली एक तरफ बाढ़ से जूझ रही है, डूब रही है, दूसरी तरफ इस पर राजनीति हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। आप सोच कर देखिए कितना अमानवीय है। हर पहलू पर चर्चा करेंगे। एक तो स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो संडे तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। दूसरा, जितने सरकारी ऑफिसेज हैं जो एसेंशियल सेवाएं देते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी सरकारी ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा। जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं उनके लिए भी अपील जारी की जा रही है, एडवाइजरी जारी की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वर्क फ्रॉम होम से काम करें। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत होने वाली है। 25% पानी जो 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे प्रोड्यूस करते थे वो 25% पानी कम हो गया है। तो वाटर की एक राशनिंग करनी पड़ेगी। अगले 1-2 दिन लोगों को पानी की दिक्कत हो सकती है। जो संकट लोगों के सामने आया है वो इसलिए है कि हमने नदी के प्रवाह क्षेत्र और बाढ़ क्षेत्रों में दिल्ली की सरकारों ने, जो दिल्ली प्रदेश की सरकारें हैं, उन्होंने अतिक्रमण आंख मीच करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते होने दिया। स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल पर जिस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए थे, सूएज इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से बढ़ती हुई आबादी के दबाव के चलते हुए उसका रखरखाव किया जाना चाहिए या उसको अपग्रेड किया जाना चाहिए, इन सभी विषयों पर उदासीनता के चलते हुए यह संकट सामने खड़ा है। लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब के लिए सभी चीज़ में राजनीति ही एकमात्र उद्देश्य रहता है, मैं तो केजरीवाल साहब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की सरकार के सचिवालय से लेकर के माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय तक, उसके बीच में जल शक्ति मंत्रालय का कार्यालय था और मेरा उनसे किसी भी तरह से बातचीत का संबंध नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। इस स्तर पर हमारी कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं है कि वो मुझे बात न करना चाहे। वो मुझे सीधे बात करके और इस विषय में कि बराज और बांध दोनों में किस तरह से पानी के व्यवहार को लेकर के जिस तरह का फ़र्क होता है, इसको मुझे सीधे प्रत्यक्ष रूप से फ़ोन करके समझ लेते तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। माननीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखने का बजाय मुझे ही सीधे बात कर लेते, फ़ोन कर लेते, पत्र कर लेते। मैं तो आई वाज जस्ट ए फ़ोन कॉल अवे। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें कि यहाँ पे दिल्ली की स्थिति और बदतर ना हो। जहाँ जहाँ पे पानी भर रहा है हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं, रिलीफ कैंप्स में लेके जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपील भी करी है ऐसे इलाके के लोगों से कि अगर वहाँ पे इवैक्यूएशन के लिए प्रशासन आए तो उनका सहयोग करें, क्योंकि इस समय लोगों की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे पानी रुका है। यहाँ पे जहाँ पे आप हैं ये ITO का ब्रिज है
और ये जो इसके ऊपर बराज है बेसिकली हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, आप दिखा सकते हैं अपने वीडियो से। तो आप देखें कि इसके अंदर 32 गेट हैं जिसमें से पानी निकल रहा है, मगर ये जो इधर के 5 गेट हैं आप देखिए यहाँ पानी स्थिर है, तो पानी इन 5 गेटों से नहीं निकल रहा क्योंकि ये गेट जाम हो गए हैं। इनमें जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने खोलने की कोशिश की, वो नहीं खोल पा रहे हैं क्योंकि इसमें सिल्ट है। बहुत सालों से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी खोलने की, तो खोले नहीं गए। तो अब एनडीआरएफ के लोग आए हुए हैं, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल दिल्ली गवर्नमेंट के हैं, हरियाणा सरकार के लोग हैं, और कई तरीके से सोचा जा रहा है या तो अंडर वाटर गैस कटिंग इसकी करी जाएगी और गैस कटिंग करके जो है ये गेट काटे जाएंगे ताकि ये पानी निकले। तो सोचिए आप, दिल्ली के इन हालातों पर राजनीति शुरू हो चुकी है, जमकर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दिल्ली सरकार को इन हालातों के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। उन्हें भी सुनिए। दूसरों पर दोष बढ़ने पे लगे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। दिल्ली के लोगों की हालत किसके कारण हुई? आखिरकार वो कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे? ये सवाल दिल्ली पूछती है, जो कभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे, कि कभी 300 झील बनाने की बात करते थे, आज गली गली तालाब बने। अरविंद हर मोर्चे पे फेल साबित हुए। मुझे याद आता है 2020 में संक्रमण काल, तब भी अरविंद छुप के घर पे बैठ गए, और उससे पहले दिल्ली दंगे, याद होगा दिल्ली दंगे में भी दिल्ली जलती रही, अरविंद चुप बैठे रहे। तो एक मर्तबा नहीं, कई मर्तबा अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर फेल साबित हुए। अरविंद केजरीवाल की नींद हमेशा आखिरी क्षणों में टूटती है, और आज एक बड़ा उदाहरण है, दिल्ली के अंदर बाढ़ का पानी जगह जगह घुस गया है। बड़ी कॉलोनी से लेकर गरीब आदमियों के घरों में, मकान के अंदर पानी घुस गया है। पूरी तरह से ये सरकार फेल है, विफल है, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल साबित हुई है, पूर्व की भांति इस बाढ़ वाले इशू पे। जबकि बाढ़ के बारे में चेतावनी आती,